इनाम मिलने के बाद राधिका सीधे अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन समय पर हो गया, इसलिए सासू माँ अब खतरे से बाहर हैं। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद सासू माँ घर लौटीं। पहले जो सास हमेशा ताने देती थीं, अब वही सास राधिका का हाथ पकड़कर बोलीं, बेटा, आज अगर तू न होती तो मैं जिंदा न रहती। राधिका मुस्कुराई। माँ, आपने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। अगर आप साथ न देती तो मैं यह प्रतियोगिता जीत ही नहीं पाती। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले रोज लड़ाई होती थी, अब वहाँ हंसी सुनाई देने लगी। राधिका ने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला, जहाँ गांव की औरतों को काम मिल सके। एक दिन उसी शो के एंकर ने राधिका को फिर बुलाया और कहा, आपकी कहानी लाखों बहुओं के लिए मिसाल बन गई है। राधिका ने बस इतना कहा, अगर सास और बहू एक दूसरे को समझ लें तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। इनाम जीतने के बाद राधिका ने सबके सामने कहा, यह जीत मेरी नहीं, मेरी सासू माँ की दुआओं की है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन के अगले दिन सासू माँ की हालत फिर बिगड़ गई। राधिका घबरा गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गहने तक बेच दिए और इलाज जारी रखा। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद सासू माँ की आंखें खुलीं। सबसे पहला नाम जो उनके होठों से निकला वो था राधिका। उस पल सासू माँ को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, लेकिन तूने मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर माना। समय बीतता गया। सासू माँ ठीक हो गईं। राधिका को उसी शो से एक ऑफर मिला, एक नया कार्यक्रम जज करने का। अब वह सिर्फ विजेता नहीं, बल्कि दूसरों की प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन सासू माँ ने पूरे गांव के सामने कहा, अगर मेरी बहू न होती तो मैं आज यहाँ खड़ी न होती। राधिका ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। आज उस घर में बहू नहीं, बेटी रहती थी। राधिका को जब इनाम मिला तो उसने पूरा पैसा एक साथ नहीं लिया। उसने आयोजकों से कहा, मुझे आधा पैसा अब भी चाहिए, बाकी तब जब मेरी सासू माँ पूरी तरह ठीक हो जाए। सब लोग हैरान रह गए। ये बात टीवी पर लाइव दिखाई गई। पूरा देश राधिका की सोच की तारीफ करने लगा। इलाज के दौरान सासू माँ को पता चला कि राधिका ने अपनी पढ़ाई, अपने सपने और यहाँ तक कि मायके से मिलने वाली मदद भी छोड़ दी थी, सिर्फ इस घर के लिए। यह जानकर सासू माँ अंदर से टूट गईं। एक रात उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ महीनों बाद सासू माँ पूरी तरह ठीक हो गईं। आयोजकों ने राधिका को बाकी इनाम की रकम दी। इस बार राधिका ने वह पैसा अपने नाम नहीं किया, बल्कि एक निःशुल्क इलाज ट्रस्ट खोल दिया, ताकि कोई और बहू अपने रिश्ते बचाने के लिए मजबूर न हो। जब उससे पूछा गया, आपने सब कुछ दूसरों के लिए क्यों कर दिया, राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि एक घर बचाना लाखों से ज्यादा कीमती होता है। आज राधिका की पहचान सिर्फ एक विजेता की नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली मिसाल की बन गई।